हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आज की क्लास को करने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जबरदस्त जोश और जुनून के साथ आज का लाइव सेशन। तो जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे जब जुड़ जाते हैं तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ के क्लास कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप यहां से जुड़ के रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। यहां आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कल की क्लासेस, कल का न्यूमेरिकल जो हुआ था आप लोग क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि आप लोग लास्ट जो वीडियो देखे थे आपको कैसा लगा, कैसे आपको न्यूमेरिकल आपको 100% समझ में आया या नहीं आया। हाँ, ये मत समझे आप सभी बच्चों को ऑफलाइन की तरह मैं 100 क्वेश्चन मटेरियल देने वाला हूं। इस बार बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आपने कोर्स ज्वाइन किया है ना, आप बोलोगे यार मजा आ गया सर। जो नहीं ज्वाइन किए वो पछताएंगे कि आपने ये बोलोगे कि सर मजा आ गया। सर आपके पास इतने कम बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा मटेरियल है, क्योंकि हम प्रचार नहीं करते, हम कोई ऐड नहीं करते। और मैं चाहता हूं कि मैं प्रचार ना करूं, आप सभी बच्चे प्रचार करें, आप सभी बच्चे दूसरे को बताएं तो ज्यादा खुशी होगी। हाँ जी, ओके। आप सभी बच्चों को मैं प्रोवाइड करूंगा 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन में दूंगा। आप सभी बच्चों को प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपको जो टेस्ट होगा बहुत ही जानदार शानदार टेस्ट होगा। तो आप सभी बच्चे पढ़ते रहें, जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, और नोट्स बनाइएगा। मैं आप सभी का नोट्स चेक करूंगा कि देखूंगा मैं कि आप सभी बच्चे कितने अच्छे नोट्स बना रहे हैं। आप रेगुलर क्लासेस करिए, आप सभी बच्चों का नोट्स भी चेक करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग। आज का जो टॉपिक है वो है निविड़ संकुलन। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री, और 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, टॉपिक है क्लोज पैकिंग। आप सभी बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं भी देख लूं कि कौन कौन बच्चे लाइव में प्रेजेंट हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से। शुभम कुमार हैं, वीक हैं, अनुज हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं। आपके जो भी क्लासमेट हैं उन सभी बच्चों को, उन सभी दोस्तों को बताइए कि स्टडी वे में आपको पहले तो मैं केमिस्ट्री का ही फीस, मैं अकेला केमिस्ट्री का फीस 4200 रुपए, मैं अकेला केमिस्ट्री का फीस 4200, बट मैं आपको 4200 रुपए में सब कुछ दे रहा हूं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी। तो अपने सारे दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे केवल 4200 रुपए में सारे विषय मिल रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए, उनको भी जोड़िए और बताइए कि लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिलेगा और हाई क्वालिटी में। और यहाँ पे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे बातचीत कर सकते हो। यहाँ पे मालिक भी हम ही है, टीचर भी हम ही है, सब। और जो केमिस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता सकते हैं कि 2100 रुपए में वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बताइए और बोलिए कि स्टडी वे ऐप डाउनलोड करें। कौन सा ऐप? स्टडी वे, और वहां से कोर्स को ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे। तो चलिए, एक और हमारा चैनल है एक्सपेरिमेंट विद पी कुमार, आप सभी बच्चे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपने क्या पढ़ा? क्लोज पैकिंग। उसका शुद्ध हिंदी है निविड़ संकुलन। क्या हिंदी है? निविड़ संकुलन। और आपसे कोई शुद्ध कहे, कई बार स्टूडेंट्स आपने कपड़ा पैक किया होगा, डब्बे में सामान पैक किए होंगे। अदम कई बार हम लोग कहते हैं पैक करना है। क्या बोलते हैं? पैक करना है। क्या किसी ने आपको उसका हिंदी बताया? आपने भी बोला होगा कि मम्मी कपड़ा पैक करना है। अरे मेरे दोस्त, इस बैग में ना पैक कर दो मेरा कॉपी किताब। कितनी बार बोला होगा आपने भी, बोला है ना? क्या उसका शुद्ध हिंदी कभी बोलते हैं? उसका शुद्ध हिंदी होता है निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। निविड़ संकुलन होता है
पैकिंग का मतलब क्या होता है? हमारे घर में, आपके घरों में, मेरे हिसाब से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में पैकिंग का मतलब जानते क्या होता है? हम लोग तो समझते हैं ठूसम ठूस, एकदम ठूस ठूस के पैक करना। देखो, ये आदमी है, ये कपड़ा पैक कर रहा है। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग? एक है पैकिंग, एक और है क्लोज पैकिंग। और हम लोग अपनी भाषा में जानते हैं क्या बोलते हैं? एकदम ठूस के, दम पूरा ठूस के भरो और ही भर दो। चलिए, बस में आप लोग, कई बच्चे बस में भी सफर करते हैं, करते ही होंगे। तो बस वाला क्या करता है स्टूडेंट? आप कहते हैं भैया जगह नहीं खे, अब कहां चढ़ा रहे हैं? कहता और चलिए उधर भसकिए। कहते क्या करिएगा, तुम ठूसिएगा? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एकदम कोचता है, जगह नहीं रहता तब वो ठूसता है, और चलिए आगे, और चलिए आगे। आप लोगों ने क्या ऐसा कभी पैकिंग किया है? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी इस तरीके से कपड़े को पैक किया है? इस तरीके एकदम ठूस ठूस के पैक किए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसे पैकिंग किए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। अगर पैक किए हैं तो बता दीजिए कि ऐसे कभी पैक किए हो, ठूस ठूस के पैक किए हो, किए हैं कभी? हाँ, आप लोग भी पैक किए हैं। ओके, अच्छा, हम लोग का भी एक अलग तरीका होता है। हम लोग भी, जैसे आपको मैं बताता हूं, हम लोग भी बैग, जैसे ये देखिए, ये मेरा बैग है। जब स्टूडेंट्स हम लोग बाहर पढ़ते हैं, जैसे बैग ऐसे ले लिए, ठीक है, बाहर पढ़ने गए तो बैग ऐसे ले लिए, बैग ऐसे लेके जा रहे हैं। लेकिन जब गांव जाते हैं, क्या जाते हैं स्टूडेंट? ऐसे बैग ले लिए। लेकिन जब गांव जाते हैं, अभी ये क्लोज पैकिंग नहीं है, ये खाली है। अभी ये बैग क्या है? खाली है। ये क्लोज पैकिंग नहीं कहलाएगा। क्लोज पैकिंग का मतलब एकदम ठूस ठूस के पैक करना है, उसमें जगह न बचे, तब कहेंगे क्लोज पैकिंग। उसको हिंदी में कहेंगे निविड़ संकुलन, और इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसे इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलिए और भी दिखाते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से छेना, रसगुल्ला, रुई, ऐसे स्टूडेंट्स आप ऐसे देखे होंगे पैक करते हुए इस तरीके से, ठीक है ना? एकदम ठूस के, एकदम ऐसे पैक करो कि जगह नहीं हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हाँ हो तो आप लोग जोरदार तरीके से कमेंट करिएगा। सबके घरों में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को पैकिंग पहले से आता है, ठीक है? ये टॉपिक बड़ा मजेदार है, बड़ा शानदार है। टॉपिक का नाम क्या है? क्लोज पैकिंग। टॉपिक का नाम क्या है? क्लोज पैकिंग। मतलब पैक करना है, एकदम दबा दबा के, ठूस ठूस के पैक करना है। तो क्लोज पैकिंग का मतलब समझिए, आपके घर पे नमक का पैकेट आता है 1 kg वाला। घर पे आपके नमक के पैकेट आता होगा पॉलिथीन का। जब छोटे रहे होंगे, और आपके घर में नमक वाला डब्बा भी होगा। यस नो कमेंट कर दो। आपके घर में नमक वाला डब्बा भी रहा होगा। और नमक वाला डब्बा का हाल देखिए, हमारे घर का चाहे आपके घर का, कि मम्मी नमक का डब्बा बड़ा रखबे नहीं करती हैं। वो भी नमक का डब्बा 1 kg का, मार्केट से नमक आएगा 1 kg। और जब स्टार्टिंग में नमक के डब्बे में नमक भरेंगे तो स्टार्टिंग में तुरंत भर जाएगा, और नीमक पहले ही से पैकेट में बच जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐसे ही से हिला हिला के तब नमक और ही भरते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा किया है? और फिर भी और तनिसी भी बच गया, अभी पॉलिथीन में तनिसी बच गया, ठीक है, अभी भी तनिसी बचा हुआ है। तब क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐसे नमक पैक किए होंगे, तब क्या करते हैं? चम्मच, मम्मी चम्मच देना, चम्मच ले, ऐसे ठूस ठूस के, हमें चम्मच ले ठूस ठूस के भरते हैं। यस या नो? कभी किया है आप लोगों ने? वही है क्लोज पैकिंग, उसी को कहते हैं क्लोज। एक होता है पैकिंग, एक होता है क्लोज, दबा दबा के, ठूस ठूस के पैकिंग, दबा दबा के, ठूस ठूस के पैकिंग, इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्या आप सभी बच्चों ने किया है? राहुल यादव, क्या सभी बच्चों ने किया है? ओके, हमारे जैसे ही। हम कहें कि हम ही बदमाश हैं, आप लोग बढ़िया हैं, लेकिन आप लोग भी हमारे जैसे ही हैं, और आपके घर में भी वही हाल है ना? चलो बढ़िया है। तो आपके घरों में ऐसे पैकिंग करते हुए देखे होंगे, डब्बे के अंदर ठूस ठूस के। यही है क्लोज पैकिंग। समझ में आई बातें? क्लोज पैकिंग का मतलब समझ में आया? एक होता है पैक, एक होता है क्लोज पैक। क्लोज पैक का मतलब एकदम दबा के, एकदम ठूस के ऐसे भरेंगे उनमें जगह न बचे।
तो इसको हम समझा रहे परिभाषा, यही परिभाषा है भाई। सर ऐसे कैसे अरे यही लिखना है, कर एज पैकिंग का वह तरीका, पैक करने का वह तरीका जिसमें उसमें खाली जगह न बचे, एकदम ठूस के भर दो कि खाली जगह न बचे, तो वह कहलाएगा क्लोज पैकिंग। क्या कहलाएगा? क्लोज पैकिंग। ठीक है, हाँ जी, हम लोग बिहारी हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। चलिए एक बार की बात बताते हैं, हम पैकिंग पढ़ा रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम पैकिंग। अच्छा एक बात बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन में ना पढ़ने में मौजे नहीं आता है, ठीक है, और टीचर सर ऐसे बोर कर देते हैं, सोने लगते हैं। क्या ऐसा बात है क्या? पहले ये बताओ, क्या हम ऑफलाइन की तरह, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि मैं वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ाता हूं? क्या आप लोग को लगता है ना कि बोर हो जाते हैं आप लोग, नींद आने लगती है क्या? नहीं ना? चलिए ओके ओके, नहीं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बोर नहीं हो, मजे के साथ सीखें, मजे के साथ पढ़ें और एक बार में दिमाग में एकदम घुस जाए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, पहले ये बताओ टॉपिक क्या है? क्लोज पैकिंग। क्लोज मतलब दबा दबा के अच्छे से पैक करना है, जगह ना बचे, उसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग। तो एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही ज्ञानी था, और सबसे बड़ा बात यह था कि उसको पता था कि मैं ज्ञानी हूं। एक बार की बात है, एक राजा था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको वेद पुराण जितने भी ग्रंथ होते सब कुछ जुबानी याद था, और वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, वाकई में वो ज्ञानी था। ठीक है, लेकिन उसके राज्य में जो जंगल हुआ करता था, जंगल में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। उसको किसी ने बताया कि राजा जी, राजा साहेब, एक जंगल में, आप ही के जंगल में एक ऋषि मुनि है जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, कुछ ऐसे चीज जानते हैं जो आप नहीं जानते। राजा सीखने का बड़ा लगनशील था, राजा को यह था कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही ज्ञानी हूं, और मैं जाके पता करता हूं क्या जानता है वो ऋषि मुनि जो हम नहीं जानते। जाता है राजा ऋषि मुनि के पास जंगल में और कहता है कि बुलाया जाए ऋषि मुनि को, मैं सीखना चाहता हूं क्या वो जानते हैं जो मैं नहीं जानता। तो ऋषि मुनि को बुलाया गया, उस जंगल में जाके बुलाया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि राजन बैठिए। राजन बैठे, दोनों स्टूल मतलब कुर्सी, उस समय का जो कुर्सी रहा होगा लगा लिए, टेबल लगा लिए, और ऋषि मुनि ने चाय मंगाया। चाय मंगाया और दोनों आमने सामने कप रख लिए, और ऋषि मुनि ने कहा कि दोनों कप में चाय डालिए। उनके कप में जब ऋषि मुनि अपने तरफ चाय लिए तो उनके कप में थोड़ी आधा कप चाय लिए, ठीक है, और जो राजा साहब थे उनके कप में जब आधा चाय हुआ, राजा साहब ने बोला कि चाय अब बस हो गया। उसमें डालने वाला सुना ही नहीं, वो उसमें और चाय डाला। कहते राजा साहब बोलने लगे हो गया बस करो, अब कितना भरोगे? वो कान का बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, भर दिया। और लेकिन ऋषि मुनि को तो पता था ना कि ऋषि मुनि इतना ही पीते हैं चाय, तो उन्होंने और डाल दिया और भर दिया। एकदम चाय इसमें भर गया, एकदम पूरा कप में भर गया, चाय गिरने लगा, उभरे जा रहा है, चाय गिरे जा रहा है। राजा साहब झल्ला उठे, कहते क्या कर दिया तुमने, चाय बाहर गिरा दिया। ऋषि मुनि ने यही बातें कहा कि तुम्हारा दिमाग जो है पहले से भरा हुआ है, अगर पहले से जब भरा हुआ है तो इसमें कैसे मैं समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ आएगा? नहीं आ पाएगा। पहले से तुम्हारा दिमाग भरा है, कचरा से भरा हुआ है, तुम पहले से ही ये मान बैठे हो कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो मैं खाली जगह ही नहीं है तो मैं क्या तुमको सिखाऊंगा। जिस तरह इस कप में, भरी हुई कप में और चाय नहीं आएगा, बाहर गिरने लगा, इसीलिए मैं भी कुछ तुमको सिखाऊंगा, तो तुम सीख नहीं पाओगे, सारा बाहर गिर जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब राजा साहेब को इस बात को समझ में आ गया, तो ऋषि मुनि ने कहा कि चलो तुम्हारा एक टेस्ट लेते हैं। यही क्लोज पैकिंग का टेस्ट दिया। ऋषि मुनि ने कहा कि राजन, मैं एक शर्त पे आपको सिखा सकता हूं, जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। और वो जवाब, सवाल क्या था? यही था क्लोज पैकिंग।
उन्होंने कहा एक जो घड़ा होता है, मेटा होता है, हाड़ी जो होता है मिट्टी का, मंगाया जाए। एक मिट्टी का घड़ा आया। जब मिट्टी का घड़ा आया तो उस मिट्टी के घड़े में बोला गया कि उसमें कंकड़ पत्थर डालने के लिए बोला गया, बड़ा बड़ा कंकड़। जब डलाया तो भर गया। राजा से पूछा गया कि राजा साहब ये बताइए कि क्या इस घड़े में और बड़ा बड़ा और कुछ कंकड़ आएगा क्या? राजा ने बोला कि नहीं आएगा। अब इसमें जगह ही नहीं है, कहां से आएगा? फिर छोटे छोटे कंकड़ मंगाए गए और उसमें डाला गया, ऐसे ऐसे हिलाया गया तो बड़े पत्थर के बीच में वो छोटे छोटे पत्थर भर गया। पैकिंग हो रहा है, ध्यान रखें, पैकिंग हो रहा है। फिर राजा से पूछा कि राजा साहब अब ये बताइए क्या इसमें अब भी कुछ आएगा क्या? तो राजा ने कहा बिल्कुल नहीं, अब मैं कह सकता हूं इसमें जगह ही नहीं है, अब कहां से आएगा? तो स्टूडेंट बालू मंगाया गया और उस बालू को उस छोटे छोटे कंकड़ में गिट्टियों के बीच में डाला गया तो बालू हिलाया गया तो बालू उसके नीचे घुस गया, पत्थरों के बीच में, कंकड़ों के बीच में घुस गया। अब राजा जी से पूछा गया अब बताइए क्या इस भरे हुए घड़े में अब भी कुछ आएगा क्या? राजा साहब बोले अब तक हो सकता है मैं गलत हूं, अब तो पक्का कुछ भी नहीं आएगा। फिर पानी मंगाया गया और पानी डाला गया और जब पानी डाला गया तो इस दिन पानी भी सूख गया क्योंकि बालू था। और जब सूख गया तब पूछा गया अब कुछ आएगा क्या? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये पैकिंग उल्टा होता, पहले पानी भरा होता, फिर बालू भरा होता, फिर स्टूडेंट कंकड़ पत्थर भरे होते, क्या भरे होते? कंकड़ पत्थर भरे होते, और उसके बाद बड़ा कंकड़, तो क्या ये पैकिंग भरता? क्या वो घड़ा भरता? नहीं। यही है पैकिंग, मतलब कि स्टूडेंट भरने का तरीका सही होना चाहिए। कोई अगर घड़ा में पहले पानी भर देता, फिर बालू भरता तो पानी बाहर आ जाता, फिर स्टूडेंट गिट्टी भरता तो स्टूडेंट अब आता ही नहीं क्योंकि बालू से भर जाता। इसका मतलब वह पैकिंग का जो तरीका है गलत है, और जो ऋषि मुनि ने पैकिंग कराया वह पैकिंग सही है, वही है क्लोज पैकिंग। मतलब कि आपको ऐसे पैक करना है कि उसमें खाली जगह ही ना बचे। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब क्लोज पैकिंग की बातें थोड़ी थोड़ी जरूर समझ में आ गई होगी। यस या नो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्लोज पैकिंग की बातें क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्लोज पैकिंग होता क्या है? निविड़ संकुलन शुद्ध हिंदी होता है निविड़ संकुलन, और इंग्लिश होता है क्लोज पैकिंग। निविड़ संकुलन का मतलब, क्लोज पैकिंग का मतलब, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोलिए, समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस। तो चलिए अब आगे समझाते हैं, अच्छे से डिफिनेशन अब समझाते हैं। निविड़ संकुलन आपसे कोई पूछे, 2 नंबर में क्वेश्चन आए कि निविड़ संकुलन से क्या समझते हो, तो अच्छे से सुनिए क्या बोलिएगा। किसी क्रिस्टलीय जालक में, किसी क्रिस्टलीय जालक, वहां किस में भरना था? ऋषि मुनि जो भरा रहे थे किस में भर रहे थे? घड़ा में। और यहां किस में भरना है? क्रिस्टलीय एक कोष्टिका में, क्रिस्टलीय जालक में, ठीक है ना। किसी क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को जो भरना है, उसमें अणु, परमाणु, आयन भरना है, वहां कंकड़ पत्थर भरना था। किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके अवयवी कणों को भरने का वह तरीका जिससे कि उसका अधिकांश भाग भर जाए, उसमें खाली जगह न बचे, वह कहलाता है निविड़ संकुलन। उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से मेरे साथ मन में गुनगुनाइए, मन में बोलिए। किसी क्रिस्टलीय जालक में, जैसे हमारा ये बैग हो गया, जैसे मैं अभी लेके आता हूं, फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको। मैंने एक बार दिखाया, जैसे देखिए ये हमारा बैग हो गया। तो ये बैग में कॉपी किताब या स्टूडेंट्स अपना टी शर्ट कपड़ा भरने का वह तरीका कि अब इतना भर दें कि अब इसमें कोई खाली जगह न बचे, उसे कहते हैं निविड़ संकुलन, उसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? उसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर रहेगा तो क्या बोलिएगा? किसी क्रिस्टलीय जालक को उसके अवयवी कणों के द्वारा भरने का वह तरीका जिससे उसका अधिकांश भाग क्या हो जाए? भर जाए, भरे होते हैं, उसे निविड़ संकुलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन। इंग्लिश में एक बार इसी बात को सुनिए, कहता है स्टूडेंट्स, द वे ऑफ फिलिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम स्पेस आर ऑक्युपाइंग बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज
इज नोन एज क्लोज पैकिंग। उसे क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। द वे ऑफ फिलिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस, द वे ऑफ फिलिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम स्पेस आर ऑक्युपाइंग बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज क्लोज पैकिंग। उसे क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर है? द वे ऑफ फिलिंग ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस with the constituent particles in which most of the part is filling by the constituent particles is called close packing। क्लियर है सभी बच्चों को? अपनी भाषा में, आपको अपनी भाषा में लिखना है। बोर्ड पेपर में आएगा 2 नंबर में, निविड़ संकुलन से क्या समझते हो? तो क्या बोलोगे? किसी क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को, उसके अवयवी कणों को भरने का वह तरीका जिससे उसका अधिकांश भाग भर जाए, उसमें रिक्त स्थान न बचे, उसे कहते हैं निविड़ संकुलन। द वे ऑफ फिलिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अ वे ऑफ फिलिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस बाय देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम स्पेस आर ऑक्युपाइंग बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरी क्लासेस आप सभी बच्चों को समझ में आती है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा, मेरा ये हमेशा से रहता है, मैं ऑफलाइन में भी कोई प्रचार नहीं करता हूं। आप सभी बच्चों के स्नेह से, प्यार से मैं डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे हूं। ठीक है? मेरे यहां सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट, सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और मेरा फीस भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? तो सबसे बेस्ट अगर हम देंगे तो बेस्ट मांगेंगे भी और बेस्ट आपसे इच्छा भी करेंगे। ठीक है? तो मैं ऑनलाइन में भी कोई प्रचार नहीं करता हूं। मैं आपसे बस उम्मीद करता हूं कि अगर पढ़ाई आपको समझ में आती है तो अपने दोस्त को जरूर बताइए। मेरा एक सपोर्ट तो करिए, इतना तो कर सकते हैं आप सब लोग। हाँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हर वो स्टूडेंट्स जो अभी क्लास में हैं अपने एक एक दोस्त को जरूर ज्वाइन करवाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? निविड़ जो संकुलन होता है 3 प्रकार, मतलब जो पैकिंग करते हैं वो 3 तरीकों से करते हैं। कह रहा है कि जो क्लोज पैकिंग है, निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज पैकिंग आर 3 टाइप्स, मतलब कि जो हम पैक कर रहे हैं ना वो 3 प्रकार से पैक करते हैं। कितने प्रकार से पैक करते हैं? 3 प्रकार। कहता द पैकिंग अकर्स इन 3 वेज, 3 तरीके से आप पैक करते हैं। आप लोग स्टूडेंट कभी ठेला वाले को, ठेला पे कभी संतरा, ऑरेंज को सजाए देखे हैं? अरे कमेंट कर दो मेरे भाई, क्या आपने कभी ठेला पे टमाटर, आलू, प्याज, संतरा आप लोग सजाए हुए देखे हैं? बोलिए, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कमेंट भी कर दीजिए, देखे हैं। अगर आप लोग देखे हैं तो अब मैं पढ़ाऊंगा उसी चीज को। वो ठेला वाला को ये क्लोज पैकिंग पढ़ा हुआ नहीं है, वो क्लोज पैकिंग जानता भी नहीं है। उससे पूछिएगा भैया क्लोज पैकिंग क्या होता है, कहता है हमरा को नहीं आवेला, ये क्या होता है, लेकिन उसको पैकिंग करना आता है। तो कह रहा है कि जो पैकिंग है, जो क्लोज पैकिंग है, ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा, अब जब जाइएगा बाजार में तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम रियल एग्जांपल दे रहा हूं। जाइएगा, अब जब जाइएगा तो दुकान पे खड़ा होकर ध्यान से देखिएगा उसके ठेला पे, आखिर टमाटर सरियाया कैसा है। उसका टमाटर गिरवे नहीं करता है ना, उसका ऑरेंज गिरवे नहीं करता, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, पैकिंग 3 तरीके का होता है। एक बीमीय निविड़ संकुलन पैकिंग जो हो रहा है, कितने तरीके का? 3 तरीके का। पहला है एक विमीय निविड़ संकुलन, मतलब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग 3 तरीके का होता है। पहला होता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब कि एक बीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा का मतलब आपने कई बार देखा होगा कि एक पाइप, ये पाइप देख रहे हैं, पाइप लाइन बाय लाइन है। पाइप क्या है? एगो पाइप खत्म तो फिर अगला पाइप, फिर अगला पाइप, फिर अगला पाइप। क्या पाइप को साइड बाय साइड सजाया है क्या? पाइप कैसा जुड़ा है? एक ही दिशा में आगे 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 जुड़ा है। इसे कहते हैं एक बीमा। पैकिंग का वह तरीका जिसमें अवयवी कण सीधा एकदम जुड़ते चला गया तो वह कहलाता है एक बीमा। जैसे यहां ध्यान देखिए, ये हमारा परमाणु है, एक परमाणु, फिर अगला परमाणु, फिर अगला परमाणु, फिर अगला परमाणु, सीधे सीधा, तो यह कहलाएगा एक बीमा में निविड़ संकुलन।
पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है एक बीमा में, मतलब कि जैसे स्टूडेंट हीरा मोती, आप गले में जो स्टूडेंट्स माला पहनते हैं, ऐसे मोतियों का माला, तो माला जो होता है वह स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन होता है, तो वह पैकिंग कहलाता है एक बीमा में। एक बीमा का मतलब पैकिंग का वह तरीका, किसको पैक करना है पहले ये बताओ। यहां क्रिस्टल है, क्या है? क्रिस्टलीय जालक, और उसके अंदर क्या भरना है? परमाणु, अणु या आयन, यही भरा होता है। उसको पैक करना है। कैसे पैक करना है? जब केवल एक ही दिशा में पैक करोगे, केवल एक डायरेक्शन में पैक करोगे, सीधी रेखा में पैक करोगे, तो वह कहलाएगा एक बीमा में निविड़ संकुलन। क्या कहलाएगा? एक बीमीय निविड़ संकुलन, एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है सभी बच्चों को? इसे कहेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जैसे पाइप 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 एक लाइन से सीधी रेखा में है, तो यह कहलाएगा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है आपके यहां प्रॉब्लम हो, हमारे यहां प्रॉब्लम तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो एक बीमीय निविड़ संकुलन किसे कहेंगे? अब परिभाषा कैसे लिखिएगा? निविड़ संकुलन मतलब पैक करना। निविड़ संकुलन मतलब पैक करना। पैक करने का वह तरीका, पैक करने का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों को, पैक करने का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों को, पैक करने का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों को एक ही सीधी रेखा में, एक दिशा में सीधी रेखा में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि हर परमाणु दो परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे एक बीमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। Those types of close packing in which the constituent particles are arranged is linearly and a straight chain, long straight chain is known as one dimensional close packing। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों को एक ही पंक्ति में क्रमबद्ध तरीकों से सीधी रेखा में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कण दो कणों से घिरा होता है, तो उसे एक बीमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। मतलब ये सब परिभाषा नहीं है बच्चे, इसको दिमाग में डालिए। एक बीमा मतलब सीधी रेखा में, बीमा मतलब समझते हैं डायमेंशन। तो पैकिंग का वह तरीका जिसमें कणों को केवल एक ही डायरेक्शन में सजाया जाता है, तो वह कहलाएगा एक बीमा। The form of close packing in which the constituent particles are arranged in a single row in a straight line in such a way that each constituent particles are surrounded by two particles is called one dimension close packing। क्लियर? इसे कहेंगे एक बीमा में निविड़ संकुलन। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी। अब देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि इसमें प्रत्येक परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा होता है, टच करता है। हर परमाणु कितने परमाणु को टच किया? तो दो परमाणु। सर कहिएगा सर हाइरिया वाला तक खाली एक से टच किया, ये लास्ट नहीं है, और आएगा। हर परमाणु इसमें दो परमाणु को टच करेगा। जैसे ये लाल वाला है, एक परमाणु कितने परमाणु से घिरा होता है? तो दो परमाणु से। इसमें प्रत्येक परमाणु जो होता है स्टूडेंट, इसमें प्रत्येक परमाणु दो परमाणु से। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, COORDINATION, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई परमाणु जितने परमाणु से घिरा होता है, जितने परमाणु से जुड़ा होता है, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्रत्येक परमाणु कितना परमाणु से जुड़ा है? दो से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसे हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक संख्या। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक संख्या। कितना हो गया स्टूडेंट? 2। इसे हिंदी में लिखते हैं उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को कहते हैं समन्वयन संख्या। क्या बोलते हैं इसी को? समन्वयन संख्या। ठीक है, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2। यहां से स्टूडेंट्स बोर्ड पेपर में इस बार क्वेश्चन आया था, आगे चल के टॉपिक से, अगले टॉपिक से, इस टॉपिक से नहीं, अगले टॉपिक से। चलिए, दूसरा होता है स्टूडेंट्स द्विबीमा में निविड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। अरे लड्डू देख के तो मन एकदम गदगद हो गया होगा, कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है खाने के लिए? मुंह में पानी नहीं आ रहा है?
हाँ जी, तो ये लड्डू देख रहे हैं, मैं लड्डू नहीं दिखा रहा हूं, मैं पैकिंग पढ़ा रहा हूं। देखिए, पढ़ाई को जब तक रियल लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई क्या हुआ भाई। 10 तक जब पढ़ते थे, सब दिमाग में आता है, सर ये साइन थीटा बाई टेन थीटा काहे पढ़ते हैं, सर ये कॉसेक थीटा का होता है काहे पढ़ते हैं, पूछे आज तक? सर ये टेन थीटा का होता है का पढ़ के करेंगे, सर ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ के क्या करेंगे? केमिस्ट्री में पूछो ना, हमसे पूछो कि सर इस पढ़ के क्या करेंगे, हाई लड्डू सरियाएंगे और क्या करेंगे। तो पैकिंग जो है, आखिर ये 2 डायमेंशनल पैकिंग कहां यूज होता है? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मतलब कि आपको क्लोज पैक करना है कितना डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। देखिए, आपको लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो यहां पैकिंग 2 दिशाओं में हो रहा है, एक हो रहा है लंबाई में भी और एक हो रहा है चौड़ाई में भी। थोड़ा कभी कभी इसलिए हंस भी लिया करो, थोड़ा कभी कभी हंस भी लिया करो, ठीक है। करेक्ट। 2 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग है, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्टूडेंट्स, सॉरी 2 डायमेंशन, पहले हो गया स्टूडेंट्स निविड़ संकुलन का प्रकार का 3, क्लोज पैकिंग 3 हो गया। पहला 1 बीमा में, दूसरा 2 बीमा में। कहता 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन समझ में आया, जिसमें कि 2 बीमा में लंबाई चौड़ाई 2 बीमाओं में सजे होंगे, ऐसे भी और ऐसे भी, इसे कहते हैं 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है, ये भी 2 प्रकार का होता है। पहले जानते हैं 2 डायमेंशन का मतलब, पहले बताइए क्या हुआ, आप देख के बताइए। निविड़ संकुलन का वह तरीका, क्लोज पैक करने का वह तरीका, जिसमें एक पंक्ति को, जिसमें एक पंक्ति है के साथ दूसरे पंक्ति को इस प्रकार सजाया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ सटे रहें, एक दूसरे के साथ क्या रहें, जुटे रहें। तो यह कहलाता है कौन सा स्टूडेंट? द्विविमीय निविड़ संकुलन। चलिए, कहता है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन का मतलब होता है कि निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों के पहला पंक्ति, जो पहला लड्डू था, पहला पंक्ति के साथ दूसरे पंक्ति के कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक दूसरे के संपर्क में रहें और 2 बीमाओं में सजे रहें। मतलब पहला पंक्ति लड्डू का, फिर दूसर का पंक्ति को इस प्रकार सटा के रखा जाए कि एक दूसरे से जुड़े रहें और 2 बीमाओं में सज जाएं, 2 डायरेक्शन लंबाई चौड़ाई में सज जाएं, तो उसे कहते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये भरने का। अब पैकिंग का, अब कोई कहे कपड़ा भरने का परिभाषा बताओ, कपड़ा बैग में भरना परिभाषा है कि तरीका है कि जब आयरन करके अच्छे से सजा के बैग में भरेंगे तो ज्यादा कपड़ा भरता है, और वही तरह ठूस देंगे, कोच देंगे तो ज्यादा कपड़ा नहीं भरता, लगेगा कि भर गया। होता है कि नहीं ऐसा कि जब सरिया के भरिएगा तो ज्यादा कपड़ा हटाएगा, आ केहू तरह वही में फेंक फाक दिए तो ज्यादा कपड़ा नहीं हटाएगा। तो वही बात है कि पैकिंग कैसे करे, तो कह रहा है कि पहला 1 बीमा में, दूसरा कहता है कि पैकिंग का वह तरीका जिसमें कणों की पहला पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक दूसरे के समरेख भी हो और एक दूसरे के साथ जुड़कर 2 बीमाओं में सज जाएं। The method of close packing in which the constituent particles of the first line along with constituent particles of the second row and the arranged in such a way that the constituent particles of both the row are arranged in contact with each other in 2 dimension called 2 dimension close packing। कह रहा कि packing of the constituent particles of first row with student second row in such a way that they are in contact, वे एक दूसरे के संपर्क में हो and 2 dimension में अरेंज हो जाए, उसे कहते हैं 2 dimension close packing। क्लियर सभी को? चलिए, अब 2 बीमा में जो निविड़ संकुलन है ये भी 2 प्रकार का होता है। कह रहा है कि ये जो 2 बीमा है, जो 2 डायमेंशन है, इसको भी पैकिंग करने का 2 तरीका है। कैसे? आपने लड्डू देखा, एक लड्डू जब आप सरिया रहे थे तो आपने कैसे रखा? लड्डू को इस तरह रखा, ध्यान से देखिए, लड्डू ऐसे रखा। जब आपने लड्डू ऐसे रखा तो यहां खाली जगह बच गया ना, खाली जगह, तो यह पैकिंग कहलाता है। इसमें देखिए ध्यान से, हर लड्डू कितने लड्डू से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें प्रत्येक लड्डू, जैसे ये लड्डू है, ये कितने लड्डू से जुड़ा है? 1, इधर 2,
इधर 3 लड्डू से, इधर 4 लड्डू से। प्रत्येक लड्डू कितना लड्डू से घिरा हुआ है स्टूडेंट? 4। आपको देखने में लगेगा कि ये वर्ग है, स्क्वायर है। आप देखिए कि यहां पे कैसे जुड़ा है, स्क्वायर में। तो यह कहलाता है वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन। मतलब ऐसा पैकिंग जो कहलाता है जिसमें वर्ग बनता हो। कैसा दिखता हो? वर्ग। आप खुद से देखेंगे सब वर्ग में दिखेगा। तो यह कहलाता है वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन। कहता है द्विविमीय जो निविड़ संकुलन होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर, कहता है 2 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कौन कौन से स्टूडेंट्स? पहला वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन, जिसको कहते हैं स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मतलब पैकिंग करना है आपको 2 बीमा में, लंबाई में और चौड़ाई में। कैसे पैक करना है? वर्गाकार। वर्गाकार मतलब एक पैक करिए, उसके ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। मतलब पैकिंग का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों के एक परत के ऊपर दूसर का, दूसर का के ऊपर तीसर का, चौथ का, मतलब लाइन बाय लाइन सब एक के लाइन में, देखिए सब एक के लाइन में सरियाएंगे। तो यह तरीका कहलाता है कौन सा? 2 डायमेंशनल। कौन सा स्टूडेंट? वर्ग द्वीप, वैसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन। आप सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी बच्चों को हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं? यस या नो? ठीक है, तो सिंपल समझिए। कह रहा है कि द्विबीमा, द्विबीमा मतलब 2 बीमाओं में लंबाई चौड़ाई। कर वर्ग द्विबीमा मतलब स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पैकिंग करिए, लेकिन कैसे पैकिंग करिए ये सब परिभाषा नहीं है, सुनिए, अपने मन से सोचिए। पैकिंग का वह तरीका, पैकिंग का वह तरीका, कंसेप्ट समझिए। कर 2 बीमाओं में, 2 बीमाओं में लंबाई और चौड़ाई। पैकिंग का वह तरीका जिसमें दूसरे पंक्ति को, दूसरा जो दूसरा पंक्ति है, पहला पंक्ति के साथ दूसरे पंक्ति को ऐसे सजाइए, ऐसे सजाना है कि एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो, असंरेख सीधी रेखा में हो, ऊपर ऊपर और सीधी रेखा में हो, तो उसे कहते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ऐसे पैकिंग जब करोगे तो प्रत्येक परमाणु 4 गोलों से घिरा रहेगा। कितना गोलों से? 4 गोलों से। कतक वैसे द्विविमीय निविड़ संकुलन जिसमें प्रत्येक पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे के ऊपर ऊपर होते हैं और स्टूडेंट एक दूसरे के संरेख मतलब सीधी रेखा में होते हैं। मतलब ऐसे पैक करिए कि जो अवयवी जो कण है इसमें एक दूसरे के ऊपर ऊपर, मतलब बगल 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 बगल, लाइन से दम लड्डू सरियाते हैं लाइन से, करब बगल में हो और संरेख मतलब सीधी रेखा में हो, सब सीधी रेखा में हो, सब सीधी रेखा में हो, तो उसे कहते हैं। और प्रत्येक जो कण है वो 4 से घिरा हो। देखिए हाई गोला है, 4 से घिरा है, तो वह कहलाएगा वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन। ऐसे संकुलन में प्रत्येक जो परमाणु होता है कितना से घिरा होता है? 4 से। कितना से घिरा होता है? 4 से। इंग्लिश में सुनेंगे। करेक्ट स्क्वायर 2 dimensional close packing. Those 2 dimensional close packing, those 2 dimensional close packing in which the constituent particles of second row are arranged horizontally and vertically above the first row. कह रहा है कि इसमें second those types of packing in 2 dimensional close packing in which second row, जैसे ये second है ये पहला है, इस तरीके से अरेंज करें कि एक दूसरे को क्या हो? होरिजेंटल हो, होरिजेंटल। और कैसे? ऊर्ध्वाधर, ऊपर ऊपर, ऐसे भी हो और ऊपर ऊपर भी हो, जिससे प्रत्येक जो पार्टिकल्स है कहता है aligned with each other is called a square 2 dimensional close packing. In such a packing each molecule is associated with the 4 nearest molecules. ऐसे पैकिंग में प्रत्येक कण जो होता है 4 कणों से घिरा होता है। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बाबू, क्या डाउट है? क्या डाउट है? हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोले 4 वाला कितना है ना? हाँ हाँ, तो मान लीजिए कि सबसे नीचे वाला कोर लीजिए। तो आप बाबू देखिए, जब भी पैकिंग करते हैं, मैं समझ गया आपकी बातें, आप ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो कोर वाला है, ये कोर वाला कहाँ 4 से जुड़ा, यही कहना चाहते हैं? जी सर, जी सर।
चलिए ठीक है। देखिए, जब भी क्लोज पैकिंग की बातें होती हैं तो आप जिसे कोर समझ रहे हैं, एक्चुअली ये अनंत है, ये और भी आगे है, ये कोई कोर है ही नहीं। ये लास्ट से जब भी क्लोज पैकिंग की बातें होती हैं, ये साइड से ज्ञात नहीं की जाती। इसमें जो ज्ञात की जाती है, बीच को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? बीच वाले को। जैसे आप कई बार बारात गए होंगे, बारात गए हैं कभी? जी और लगन में नहीं जाते हैं क्या आप? जाते हैं जाते सर। हैं। जाते हैं, चलिए ठीक है। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि लगन के शुरू में चले गए होंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि आदमी लगन के जो शुरुआत होता है, तो शुरू में जब आप कहीं भोज भात खाने जाते हैं तो कई बार कुछ आइटम चलाते हैं जब तक बारात ना आ जाए। और कई बार होता है कि जो लास्ट में पहुंचेगा बाकी सब खत्म हो जाता है। जब लास्ट में पहुंचिएगा सब आदमी खा गया, खाली पूरी सब्जी मिलेगा, और नहीं तो सब खत्म हो जाता है। ऐसा होता है कई बार। यस सर। या सर होता है। तो क्या आप ऐसा कहोगे कि वहां पे खाना ही नहीं था, वहां पे कुछ बना ही नहीं था, खाली सब्जी, वहां पे केवल पूरी और दम था, खाली ऐसा बोलोगे? नहीं ना, आप बोलोगे सब चीज था, हम लेट गए थे। समझ में? आप लेट गए थे इसलिए आपको कम मिला। यहां पर जब भी पैकिंग की बात होती है तो जब आप कहिएगा नहीं, वो दूसरा आदमी का ना ना ना, हम गए थे वहां पे छेना था, तो ये था, रसमलाई था, तब पता नहीं काका था। तो वो कौन बताएगा? जो बीच टाइम में गया था। तो आपको जो पैकिंग बताया जाता है, सजाया जाता है, वो साइड वाले से ज्ञात नहीं की जाती। किसे ज्ञात नहीं की जाती? साइड से। जो ज्ञात की जाती है वो बीच, सराउंडिंग, ये है सराउंडिंग, साइड वाला। कोना से नहीं निकाली जाती। जब भी निकाला जाता है वो बीच वाले में से निकाली जाती है। जैसे ये परमाणु है, बीच में से निकलता है, कोना से नहीं। आपको इसमें अगर बताना है, अगर आपको बताना है तो मैं इसमें बीच में से बताऊंगा। ये परमाणु है तो कितना परमाणु से घिरा है? 4 से। कोई भी परमाणु निकालिए, लेकिन साइड से नहीं निकाली जाती। जब भी ज्ञात करना होता है कहां से ज्ञात करते हैं? क्लियर हुआ? किससे? बीच वाले में से, लेकिन साइड से ज्ञात नहीं की जाती। क्लियर हुआ? जी सर। समझ? चलिए ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग को बोलना है और मस्ती के साथ पढ़ना है, ठीक है? हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया 2 डायमेंशन का मतलब। अब देखिए इस पैकिंग को ध्यान से देखिए। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा? यहां से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। क्या क्वेश्चन? अब बोर्ड में यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, बोर्ड में यहां से क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? कहेगा, आप ध्यान सुनिए, इसमें प्रत्येक गोला निकटतम 4 गोलों से जुड़े होते हैं, जिससे उप सहसंयोजन संख्या कितना? 4। इसमें हर गोला, साइड वाला छोड़कर, साइड नहीं गिनाता है, बीच वाला जितना भी है, प्रत्येक गोला, प्रत्येक जो एटम है इन स्फीयर, कहता है कि प्रत्येक कितना जुड़ा होता है? 4 से जुड़ा होता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, कितना हो गया? 4 होता है, 4 से घिरा होता है। इसमें अवयवी कण, आप ध्यान से देखिए कि जैसा पहला है वैसने दूसर का है, वैसने तीसर का है, वैसने चौथ का है, सब एक के जैसा है। ये लाल आपको समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है? सब एक के जैसा, ये वैसा, ये सब एक के जैसा। मतलब ये पैटर्न ए मान लें, इसको भी ए, सब एक के जैसा है। देख रहे हैं? सब एक के नियन है, सब एक नियन है। तो इसे कहते हैं हम लोग ए पैटर्न। कौन सा पैटर्न? इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? ए मतलब एक के जैसा होता है। ए पैटर्न मतलब एक जैसा पैटर्न होता है, मतलब कि एक जैसा ए पैटर्न, सेम पैटर्न में होता है। अब ये जो 2 पॉइंट है इसे आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से। संकुलन क्षमता 52.4 और खाली जगह कितना? इतना भरा है तो खाली कितना है? इतना खाली है। ये मैं टॉपिक आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी टेंशन मत लीजिएगा इसका। दूसरा, पहला पैकिंग समझ में आ गया कि जब 2 बीमा में पैकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। दूसरा तरीका होता है पैकिंग का इस तरह। आप लोग संतरा के दुकान पे गए होंगे, कभी ऑरेंज के दुकान पे गए होंगे, तो ऐसे तरीके संतरा सरियाया है। देखें आप लोग? कमेंट कर दीजिए बाबू, अगर आप लोगों ने देखा है तो। आपने संतरा की दुकान पे देखे होंगे तो इस तरीके का पैकिंग देखे होंगे कि पैकिंग इस तरीके का किया है। देखा आपने इस तरीके का पैकिंग? हाँ, टेस्ट कब होगा? चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। आधा चैप्टर हो जाएगा तो भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखिए, इसमें प्रत्येक बीच वाला गिनिएगा, साइड वाला नहीं।
बीच वाला, इसमें प्रत्येक जो परमाणु है, ये परमाणु मान लो, ये परमाणु कितना परमाणु से घिरा है, ध्यान से देखिए तो, इसमें जो प्रत्येक परमाणु है कितना परमाणु से घिरा है, 4 से घिरा है कि 6 से घिरा है, ध्यान से देखिए तो, इसमें जितना भी परमाणु है, कोई भी परमाणु देखो ध्यान से कि प्रत्येक परमाणु कितने परमाणु से घिरे हैं। ईच एटम स्टूडेंट्स, ईच एटम सराउंडेड बाई हाउ मेनी एटम्स, हर एटम, हर संतरा जो है कितने परमाणु से घिरा है, 6 से घिरा है। आप संतरा के दुकान पे अब जाके देखना ध्यान से, तो क्या किया है, ध्यान से देखो इस बार, पिछली बार और इस बार में क्या अंतर है। पिछली बार क्या था, एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू, दूसरा लड्डू के ऊपर तीसरा लड्डू। अब की बार क्या है कि जो संतरा सरियाए हैं उसका जो खाली जगह है उसमें भरे हैं, ध्यान से देखो। अब की बार क्या किए, संतरा 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 और इसके बीच का जो खाली जगह है उसमें संतरा भरे हैं। तो ऐसे पैकिंग को कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप इसको परिभाषा में बदलो, ये रटना नहीं है, अपने आप से बोलो। द्विविमा में पैकिंग का वह तरीका, द्विविमा में पैकिंग का वह तरीका जिसमें पहले पंक्ति के ऊपर, ये पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति के, पहला पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति के कणों को इस प्रकार रखा जाए कि वो ये दोनों के बीच में रखा है, मतलब खाली जगह में आके भरे। कहां भरना है स्टूडेंट, वो ऐसे पैक करें कि वो आकर किसके, खाली जगह में आकर भरे, तो उसे कहते हैं द्विविमा में स्टूडेंट निविड़ संकुलन। हाँ सर, केमिस्ट्री नोट्स कब देखेंगे सर? नोट्स आप लोग को संडे वगैरह हम कभी मांग के देख लेंगे, आप लोग का नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स में संतरा मत बनाइएगा, ठीक है ना, नोट्स में संतरा नहीं बनाना है, लड्डू नहीं बनाना है, ठीक है, नोट्स में संतरा लड्डू नहीं बनाना है। हाँ जी, अब समझेंगे। कह रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए पैकिंग, पैकिंग इसको बनाइएगा, नोट्स पे ये बनाइएगा। हमने बना दिया गोला, एक गोला के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस पर एनसीईआरटी के बुक में दिया है, सब दिया हुआ है, ठीक है ना। परिभाषा सुनिए, द्विविमा में निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें दूसरे पंक्ति के अवयवी कणों को प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसके मध्य के रिक्त स्थान भर सके। मतलब इसमें पहला पंक्ति के ऊपर दूसरा का जब रखेंगे, ऐसे रखेंगे ढका जाए, मतलब दोनों के बीच में रखेंगे, उसमें ऊपर ऊपर रखते थे, इसमें बीच में रखेंगे, क्या हो सके, ढक सके, तथा प्रत्येक कण 6 गोला से घिर जाए। कितने गोला से, 6 गोला से, तो उसे कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। Those types of 2-dimensional closed packing in which constituent particles of second row, कौन सा रो, करा जो second row है, placed on first row in such a way that they occupy the vacant of first row। करा कि second row को ऐसे रखिए कि पहला के बीच का खाली जगह ढक ले, जैसे अंगुली के बीच में ऐसे रखिए, ढक सके। और each constituent particles connected with 6 atoms, 6 से कनेक्टेड होगा, तो उसे कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब इसमें प्रत्येक गोला कितना से घिरा होगा, 6 से, तो इसमें प्रत्येक गोला 6 निकटतम गोलों से जुड़े होते हैं, जिससे इससे का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। कहता है इन इट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं 6 से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें अवयवी कण कैसा होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें अवयवी कण कैसा है, इसमें अवयवी कणों का पैटर्न कैसा है। ये अलग है, ये ए है, ये अलग है, ये अलग है, इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये बी मान लो, फिर ये पहला के जैसा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आप क्या देख रहे हो, ए बी। इसमें पैटर्न जो है वो कैसा है स्टूडेंट्स, ए बी पैटर्न है। इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न है वो कैसा है, ए बी पैटर्न है, ए बी पैटर्न है। ये दोनों पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा, डिटेल से ये प्रूफ करूंगा। ये कहां से आया, मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। संकुलन क्षमता 60.4 और रिक्त होता है 39.6, ये मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। कल पढ़ेंगे त्रिविमीय, कल क्या पढ़ेंगे, त्रिविमीय, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आप सभी बच्चों को अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, अगर डाउट नहीं होगा अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए कि कहीं जाना क्लास तो यहीं कर